तैयार रहिए। स्टार्ट। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर भड़की हिंसा ने फिर साबित कर दिया कि आरक्षण का मुद्दा समाज में किस हद तक उथल पुथल मचा सकता है। वहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ उग्र आंदोलन में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। विवाद की जड़ में बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वाधीनता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों को 5 दशक में आरक्षण का काफी फायदा मिल चुका है। इस आरक्षण को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। पैरा। इस मुद्दे पर बांग्लादेश में पहले भी आंदोलन हो चुके हैं। वहां की सरकार ने 2018 में इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले महीने हाईकोर्ट ने इसे फिर बहाल कर दिया। इसके खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने से 49,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है, जो वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 778 को सड़क मार्ग से भारत लाया जा चुका है। बांग्लादेश में रह रहे करीब 15,000 अन्य भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया। भारत सरकार की तरह ऐसी ही तत्परता बांग्लादेश सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए दिखाई होती तो हालात इतने विस्फोटक नहीं होते। आंदोलन की कमान बांग्लादेश के युवाओं के हाथों में है। इनमें ज्यादातर विद्यार्थी हैं। आरक्षण व्यवस्था से युवा वर्ग ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहां की 17 करोड़ की आबादी में करीब 3.2 करोड़ बेरोजगार युवा शामिल हैं। मुक्ति संग्राम सेनानियों के वंशजों को 30% के अलावा महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10% जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% के साथ दिव्यांगों को 1% आरक्षण दिया जाता है। आंदोलनकारी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के कोटे के खिलाफ नहीं है। वे सिर्फ मुक्ति संग्राम सेनानियों के वंशजों का कोटा खत्म कराना चाहते हैं और सरकारी नौकरियों में मेरिट को आधार बनाने पर जोर दे रहे हैं। पैरा। बांग्लादेश का ताजा घटनाक्रम भारत के लिए भी सबक है। यहाँ भी राजनीतिक दल आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को गरमाए रखने की कोशिशों में रहते हैं। आरक्षण की निर्धारित सीमा लांघने से बचने की जरूरत है। इससे सामाजिक समानता का सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ सकता है। पहला, केंद्रीय वित्त मंत्री 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। बजट में हर वर्ग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। इस मौके पर लोगों की निगाह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी रहेगी। देश की अधिसंख्य जनता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से दूर है। इससे संकट के समय लोग असहाय से हो जाते हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर नियोजित ढंग से शुरुआत करने की जरूरत है। इसके लिए वित्त मंत्री को अपने खजाने का मुंह खोलना ही होगा। पैरा, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होती रहती है, समितियां भी बनी हैं, लेकिन इस दिशा में कुछ खास नहीं हुआ। सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार को संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।
पिछले कुछ सालों से कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं। खासकर आईटी क्षेत्र में कंपनियों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि ऐसे लोग जब तक नई नौकरी न पालें तब तक सामाजिक सुरक्षा के घेरे में रहें। यूरोपीय देशों में ऐसे लोगों के लिए बाकायदा भत्ते की व्यवस्था है ताकि उन्हें एक निश्चित राशि मिलती रहे और वे नई नौकरी मिलने तक अपना गुजारा कर लें। आजकल सरकारी नौकरियां तो बहुत ही कम हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों में ही काम करते हैं। वहां अनिश्चितता बहुत है। ऐसे में अमेरिका यूरोप की तरह ही उनकी मदद का ढांचा तैयार करना जरूरी है। बेरोजगार होने पर व्यक्ति को 2-3 वर्ष तक सरकारी मदद मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ले। यूरोप में इस तरह की व्यवस्था है, इसलिए नौकरी जाने पर कर्मचारी हैरान परेशान नहीं होता है। वहाँ सोशल इंश्योरेंस की भी व्यवस्था होती है जिससे नौकरी जाने पर आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, सरकारें ऐसे लोगों की चिकित्सा की भी व्यवस्था करती है जो निःशुल्क होती है। आजकल अस्पतालों के बिल देखकर होश उड़ जाते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जरूरतमंद आसानी से इलाज करा सके। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया है, उस पर 18% GST भी है। यही वजह है कि लोग इससे बचना चाहते हैं। जब व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाता है तो इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस को सस्ता बनाया जाए और उसे टैक्स से मुक्त भी किया जाए। इनकम टैक्स में छूट की भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए पैसा रहे। यह भी एक तरीका है सामाजिक सुरक्षा देने का, क्योंकि सरकार शिक्षा का स्तर रातों रात नहीं बढ़ा सकती और न ही स्वास्थ्य सेवाओं का स्टॉक।